हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू हो जाती है और इसका समापन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है। इस साल ये 20 जुलाई 2021 से शुरू होंगे। चातुर्मास के ये 4 महीने भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव के भक्तों के लिए बहुत ही खास होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास का महत्व व पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। चातुर्मास का प्रारंभ और समापन। मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु अपने शयन में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। जिस दिन से चातुर्मास शुरू होते हैं उस दिन को देव शयनी एकादशी कहा जाता है और जिस दिन चातुर्मास का समापन होता है उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दौरान इन 4 महीनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। इस साल चातुर्मास आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाएंगे, जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहेंगे। ये चातुर्मास भी 20 जुलाई 2021 से शुरू होकर 14 नवंबर 2021 तक चलेंगे। चातुर्मास का महत्व। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चातुर्मास में 4 महीने आते हैं, जिसमें से पहला महीना सावन, दूसरा भाद्रपद, तीसरा महीना अश्विन होता है, चौथा और आखिरी महीना कार्तिक का होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, चातुर्मास में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा आखिर क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है, क्योंकि इस समय श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, शादी, गृह प्रवेश, नामकरण आदि नहीं किए जाते, क्योंकि किसी भी मांगलिक कार्य में भगवान श्री हरि विष्णु का आह्वान किया जाता है। लेकिन इस दौरान श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं, जिस कारण किसी भी मांगलिक कार्य में शामिल नहीं हो पाते। इसलिए चातुर्मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। हाँ, लेकिन चातुर्मास में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली शामिल है। कहते हैं कि चातुर्मास शुरू होते ही भगवान श्री हरि विष्णु धरती का कार्यभार महादेव को सौंपकर स्वयं विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान महादेव की पूजा अर्चना करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, सावन का महीना भी इसी चातुर्मास में ही आता है, जिसमें भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तगण सोमवार का व्रत रखते हैं और महादेव को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। चातुर्मास की पौराणिक कथा। चातुर्मास से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि एक बार योग निद्रा में बहुत कठिन तपस्या कर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया गया और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर योग निद्रा से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो योग निद्रा उनसे प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दे दीजिए। लेकिन तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मेरे शरीर पर तो लक्ष्मी जी का अधिकार है। योग निद्रा की पुनः प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा को अपने नेत्रों में स्थान दे देते हैं और योग निद्रा को आश्वासन देते हैं कि तुम हर साल 4 महीने के लिए मेरे नेत्रों में आसीन रहोगी। तभी से चातुर्मास के दौरान योग निद्रा का प्रभाव भगवान श्री हरि विष्णु पर ज्यादा हो जाता है, जिस कारण घोर निद्रा में विश्राम करने के लिए वो चले जाते हैं।